ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में लियोंगाथा शहर से एक ऐसी कहानी आई है जिसने सबको मतलब हिला कर रख दिया है। हाँ आज हम इसी मशरूम मामले की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, ये मामला शुरू हुआ 29 जुलाई 2023 को। एरिन पैटरसन नाम की महिला ने एक लंच रखा था और उसमें उन्होंने बीफ वेलिंगटन परोसा था। बीफ वेलिंगटन, वो पेस्ट्री में लिपटा हुआ मीट होता है ना? हाँ वही। मेहमान थे उनके एक्स हस्बैंड के पेरेंट्स, डॉन और गेल पैटरसन, दोनों 70 साल के। साथ में गेल की बहन हीदर विल्किंसन 66 साल की और उनके पति इयान विल्किंसन 68 साल के। और फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। बिल्कुल। लंच के कुछ ही घंटों बाद डॉन, गेल और हीदर तीनों की अस्पताल में मौत हो गई। इयान विल्किंसन बहुत सीरियस हो गए, लंबे टाइम तक कोमा में रहे, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, तब जाके जान बची। और मौत का कारण वो बीफ वेलिंगटन? हाँ, जांच में पता चला कि उस बीफ वेलिंगटन में जहरीले डेथ कैप मशरूम थे, अमानिटा फोलोइड्स। ये इतने खतरनाक होते हैं कि मतलब खाने से सीधे ऑर्गन फेलियर और मौत। बाप रे, तो ये मामला फिर एक सिंपल फैमिली लंच नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। नवंबर 2023 में एरन पैटरसन को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट? चार्जेस क्या थे? उन पर 3 मर्डर के चार्ज लगे, डॉन, गेल और हेदर की मौत के लिए, और कम से कम 1 अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज इयान विल्किंसन के लिए। पहले पति से जुड़े कुछ और अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप भी थे, पर वो बाद में हटा दिए गए। अच्छा, और मुकदमा शुरू हो गया है? हाँ, अप्रैल 2025 में विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस क्रिस्टोफर बील की अध्यक्षता में। और अब सारा मामला एक ही सवाल पर है, यह जानबूझकर किया गया जहर था या फिर एक भयानक गलती? तो प्रोसिक्यूशन यानी आरोप पक्ष क्या कह रहा है? उनका क्या मानना है? उनका कहना साफ है, यह जानबूझकर किया गया, इंटेंशनल पॉइजनिंग। वो कई चीजें पॉइंट आउट कर रहे हैं। पहली कि भाई डेथ कैप मशरूम इस्तेमाल हुए, वो कोई आम मशरूम नहीं है। हाँ, जहरीले वाले। बिल्कुल। दूसरा, पैटरसन के बयान बदलना। मशरूम कहां से आए इस पर वो क्लियर नहीं थी। कभी कहा दुकान से, कभी कहा जंगल से तोड़े। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाला, वो है घटना के बाद का उनका बर्ताव। आरोप है कि उन्होंने बीमारी का नाटक किया, सबूत मिटाने के लिए फोन रीसेट किया, डेटा डिलीट किया। और एक फूड डिहाइड्रेटर भी फेंका था, है ना, जिसमें मशरूम सुखाए जा सकते हैं। हाँ, वो डिहाइड्रेटर वाली बात भी। प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि ये सब कवर अप करने की कोशिश थी, छुपाने की कोशिश। ये बातें तो वाकई सवाल उठाती हैं, लेकिन बचाव पक्ष, डिफेंस, उनका क्या कहना है? वो इसे कैसे देख रहे हैं? डिफेंस का कहना है कि ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था, एक दुखद हादसा। पैटरसन ने माना है कि हाँ, उन्होंने जंगली और सूखे मशरूम इस्तेमाल किए थे। वो कह रही हैं कि कोविड लॉकडाउन के टाइम से वो इन्हें इकट्ठा कर रही थी। ओके। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। अगर जहरीले मशरूम मिल गए तो वो अनजाने में हुआ, गलती से। और वो अजीब बर्ताव, फोन रीसेट करना, डिहाइड्रेटर फेंकना, उसका क्या कारण बताया? डिफेंस कह रहा है कि वो सब डर, घबराहट और शॉक की वजह से था। मतलब कोई भी इंसान ऐसी भयानक सिचुएशन में पैनिक कर सकता है, अजीब हरकतें कर सकता है। ये कोई जुर्म छुपाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि बस एक इंसान का डर था। ये भी एक पहलू है। अच्छा, कोर्ट में जब पैटरसन में गवाही दी, तब क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? हाँ, वो कई दिनों तक गवाही देती रहीं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें मानी। जैसे उन्होंने एडमिट किया कि पहले उन्होंने कैंसर होने के बारे में झूठ बोला था। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कि लंच के बाद जब उन्होंने बचा हुआ केक खाया था तो उन्हें उल्टी हुई थी। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि शायद अनजाने में डेथ कैप मशरूम इस्तेमाल हो गए हों। और डिहाइड्रेटर वाली बात? वो भी माना, कहा कि डर के मारे उन्होंने वो डिहाइड्रेटर फेंक दिया था जिसमें मशरूम हो सकते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उन पर शक किया जाएगा। ये गवाही तो मामले को और उलझा देती है। अब ज्यूरी के लिए कितना मुश्किल होगा फैसला करना। जज ने उन्हें क्या गाइडेंस दी है? जस्टिस बील के इंस्ट्रक्शंस बहुत अहम हैं। उन्होंने ज्यूरी से कहा है कि सबूतों को बहुत ध्यान से देखें, बारीकी से। जैसे एक्सपर्ट्स ने बताया कि मीट में जहर कैसे घुला होगा, उस पर गौर करें, लेकिन किसी नतीजे पर कूदे नहीं, ओवर इंटरप्रेट न करें। और क्या कहा जज ने? उन्होंने खासतौर पे चिताया कि सिर्फ इसलिए पैटरसन को दोषी न मान लें क्योंकि उनके बच्चे, जिन्होंने शायद बचा हुआ खाना खाया था, वो सेफ रहे। और ये भी कहा कि बिना सबूत के जो अटकलें लगाई जा रही हैं उन पर ध्यान न दें, सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करें। तो अब क्या स्टेज है? क्या फैसला आने वाला है? मुकदमे की फाइनल आर्गुमेंट्स खत्म हो चुकी हैं। अब जूरी डेलिब्रेशन के लिए जाएगी।
मतलब वो सब मिलकर सबूतों पर सोच विचार करेंगे। उम्मीद है कि जून 2025 के आखिर तक फैसला आ जाएगा। तो पूरा मामला आकर यहीं अटक गया? जानबूझकर दिया गया जहर या एक भयानक अनजानी भूल? बिल्कुल। एक तरफ है जहरीले मशरूम, छुपाने जैसा दिखने वाला बर्ताव, बदलते बयान, और दूसरी तरफ है एक माँ का कहना कि ये सब गलती से हुआ, डर की वजह से हुआ। हाँ, और सब कुछ इस पर टिका है कि जूरी इन कड़ियां को कैसे जोड़ती है। इरादा था या नहीं, ये $1 मिलियन सवाल है। ये केस ये भी दिखाता है कि परिस्थितिजन्य सबूतों वाले मामलों में, मतलब जहां डायरेक्ट प्रूफ कम हो, वहां बेनिफिट ऑफ डाउट कितना मायने रखता है। सही बात है। इरादा साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। और सोचने वाली बात यही रह जाती है, जब इतने सारे सबूत इनडायरेक्ट हों, गवाहियां भावनाओं और कंफ्यूजन से भरी हों, तो 12 लोग मिलकर कैसे तय करेंगे कि सच क्या है, इरादा क्या था। ये फैसला सिर्फ एरन पैटरसन का भविष्य नहीं, बल्कि ये भी बताएगा कि हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसी उलझी हुई मानवीय त्रासदियों को कैसे समझता है।